हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11 में पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। नाम से पता चल रहा है सीमांत यानी जिसके सीमा का अंत कर दिया हो। बात करते हैं अभिकर्मक क्या होता है। वह पदार्थ जो अभिकारक पर आक्रमण करता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। जैसे बात करते हैं, अगर ए बी से रिएक्शन करके ए बी बनाता है, अगर ए बी पर अटैक करके ए बी बनाता है तो ए को अभिकर्मक कहेंगे। अभि मने अभिकारक पर, कर्मक मने आक्रमण करके ए बी बनाया हुआ है। अब बात करते हैं सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। उदाहरण लेकर, हमारे पास चीनी है, चाय है, हमको चायपत्ती है हमारे पास, इन दोनों को मिला करके हमको चाय बनाना है। हमारे पास 10 केजी घर में चीनी है और 100 ग्राम चायपत्ती है। तो हम देखते हैं, अगर हमारे घर 20 लोग आ गए तो 20 लोगों के लिए चाय बनाने के लिए हम देखते हैं हमारे पास चायपत्ती तो उपलब्ध होगा, लेकिन चायपत्ती की जो मात्रा है मेरे पास कम है, चीनी के तुलना में बहुत कम है। जब तक इस 100 ग्राम चायपत्ती से चीनी का अभिक्रिया जब तक होगी तब तक तो चाय बनेगा। अगर हमारे पास 100 ग्राम चायपत्ती चाय बनाने में समाप्त हो गया तो वह जो होगा चाय को बनाने को रोक देगा। उस समय चीनी आपके पास चाहे अधिक हो या कम हो। यहाँ पर देख रहे हैं चायपत्ती मेरे पास 100 ग्राम है, चीनी 10 केजी है। चायपत्ती के तुलना में मेरे पास चीनी बहुत अधिक है, लेकिन इसमें यहाँ कोई मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि चायपत्ती मेरे पास कितना है। 100 ग्राम चायपत्ती से जितना चाय बनना होगा उतना चाय बनेगा, उसके बाद चाय बनना रुक जाएगा। इस तरह से यह जो होगा चाय का सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है, जो उत्पाद के बनने को रोक देता है, वह पदार्थ उस अभिक्रिया का सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो किसी उत्पाद को बनने से रोक देता है, वह पदार्थ उस अभिक्रिया का सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। यहाँ पर चायपत्ती चाय के बनने को रोक देता है, तो यहाँ चायपत्ती जो होगा इसका सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। हम देखते हैं, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल दिया हुआ है। 50 केजी N2 गैस है और 10 केजी H2 गैस है। इन दोनों को मिला करके अमोनिया गैस बनाया गया है। अमोनिया की मात्रा बताना है, यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में अमोनिया कितना बनेगा, तथा अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक बताना है कि इसमें कौन सीमांत अभिकर्मक होगा। सबसे पहले हम देख लें, यहाँ पर N2 का जो मोलर मास होगा, 2 परमाणु है, एक का 14 होता है तो 2 का 14 गुना 28 होगा। हाइड्रोजन का एक परमाणु का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा, यानी H2 का 2 हो जाएगा। अमोनिया का NH3, N का 14 और 3 17 होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, NH3 का 17 हो गया। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। N2 प्लस H2 रिएक्शन करके बनाता है NH3। अब यह आगे देखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ 3 है तो हम इसके आगे 3 लगा दें। 3 लगाने के बाद यहाँ पर देखेंगे 3 दूना 6 हुआ, यहाँ पर 3 है तो इसके आगे 2 लगाएंगे, ये हो गया 2 यानी H3। अब आगे देखेंगे, लगाएंगे सवाल। सबसे पहले N2 के मोलों की संख्या निकालेंगे। हम जानते हैं किसी भी पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है, पदार्थ का यानी पदार्थ का भार बटे अनुभार या मोलर मास होता है। पदार्थ का भार यहाँ N2 के लिए 50 है
अनुभार 28 है। एक चीज और देखेंगे, यहाँ जो पदार्थ का भार है किग्रा में है। हम जानते हैं किसी भी यौगिक का जो अनुभार निकाला जाता है जितना आता है उतना ग्राम में होता है, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो मोलों की संख्या आएगा हम देखते हैं यहाँ पर 17.86 गुणे 10 की घात 3 मोल। ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजन। आगे H2 के मोलों की संख्या निकालेंगे तो फार्मूला फिर पदार्थ का भार बटे अनुभार होगा। तो पदार्थ का जो भार है हाइड्रोजन का 10 केजी है, 10 लगाएंगे, ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। उसका जो मोलर मास होता है 2 है, 2 से देखेंगे तो आगे देखेंगे 2 पचे 10 हो गया, यानी 5000 हो गया। इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखेंगे तो 5 गुणे 10 की घात 3 मोल H2 होंगे। आगे इसको साफ करते हैं, इसको याद रखेंगे। N2 के जो मोलों की संख्या आएगा इसको नोट कर लेंगे। 17.86 गुणे 10 की घात 10 यहाँ पर देखेंगे, दशमलव को और आगे ले जाते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा। आगे हाइड्रोजन के लिए है H2 को लिख लेंगे। H2 का है 5.0 गुणे 10 की घात 3 है। इसको हम साफ करेंगे। अब देखिए हमारे पास आ गया है नाइट्रोजन के मोलों की संख्या 1.786 गुणे 10 की घात 3 है, जबकि हाइड्रोजन का जो दिया हुआ है 5.0 गुणे 10 की घात 3 मोल है। इसको हम देखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे 1.8 गुणे 10 की घात 3 मोल। इसको हटा देंगे अब यहाँ से, इसको नोट कर लेंगे 1.8 गुणे 10 की घात 3, इसको साफ कर देंगे। अब यहाँ पर जो ऊपर समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण को देखेंगे। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता लगती है, तो हम लिखेंगे 1 मोल N2 के लिए आवश्यक H2 के मोल बराबर 1 मोल N2 के लिए आवश्यक H2 के मोल 3 मोल लगेंगे। तो कितने देखेंगे, नाइट्रोजन के भी लिखेंगे 1.8 गुणे 10 की घात 3 मोल H2 के लिए आवश्यक N2 के लिए आवश्यक H2 बराबर हम देखते हैं यहाँ पर 1.8 गुणे 3, यहाँ 3 है, गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे भाग करेंगे, 1 मोल है तो 1 से भाग करेंगे तो देखते हैं 18 तिया 54 होगा, गुणे 10 की घात 3 होगा, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यानी इतने मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, यानी मेरे पास इतना मोल N2 गैस है, तो इतने मोल N2 गैस के लिए हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पर 1.8 गुणे 10 की घात 3, हाइड्रोजन का लिख दें 5.0 गुणे 10 की घात 3। इतना मोल N2 इतने मोल N2 से कितना मोल रहेगा हाइड्रोजन, तो अमोनिया बनेगा। तो इसके लिए देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण को हल किए, हल करने के बाद देखेंगे 5.4 गुणे 10 की घात 3 मोल हाइड्रोजन रहेगा, तो इतना मोल N2 गैस इस्तेमाल हो जाएगा। एक बार और समझिएगा, 5.4 गुणे 10 की घात 3 मोल H2 गैस रहेगा, तो इसके लिए आपके पास 8.3 गुणे 10 की घात 3 मोल N2 रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना लेगा। जबकि देखते हैं हमारे पास जो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या है 5.0 गुणे 10 की घात 3 है, रहना चाहिए 5.4 मोल,
और है हमारे पास 5 मोल, इसलिए यह कम मात्रा में है। तो इसलिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक का कार्य करेगा। एक बार और समझिएगा, इस रासायनिक अभिक्रिया को इतना मोल N2 को खपत होने के लिए इतना मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता थी, जबकि मेरे पास हाइड्रोजन की जो मोलों की इस्तेमाल देखेंगे 5.010 है, इतने मोल ही हैं। इसलिए इस अभिक्रिया में यहाँ पर हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक का कार्य करेगा। अब आगे देखते हैं इसको। देखेंगे यहाँ पर 2 मोल 3 मोल 3 मोल हाइड्रोजन है, लिखेंगे 3 मोल H2 से बना NH3 के मोल बराबर 3 मोल H2 से बना NH3 कितने मोल है? 2 मोल। कितने मोल हमारे पास है? 5 × 10⁻³ मोल N2 से बना NH3 बराबर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 5 × 2 हो जाएगा, × 10⁻³ है, 3 लगा देंगे, बटे यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो आगे देखेंगे 5 दूना 10 होगा, यानी 10/3 × 10⁻³ तो आगे सॉल्व करेंगे 3.33 × 10⁻³ मोल अमोनिया बनेगा। यहाँ देखेंगे उपरोक्त समीकरण से 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन की उपलब्धता 5.0 × 10⁻³ है, तो इतने मोल से कितना बनेगा? सीधे प्रश्न है 3 मोल से 2 मोल अमोनिया, तो इतने मोल से कितने मोल अमोनिया बनेगा? तो 3 मोल H2 से बना NH3 के मोल 2 मोल, तो 5 × 10⁻³ मोल H2 से बना अमोनिया की मात्रा 5 है, 5 × 10⁻³ है, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 मोल है, 3 से भाग करेंगे, 5 दूना 10 होगा, 10⁻³ है 3 लिखे, बटे 3 है 3 है, 3 में 10 का भाग करेंगे 3.33 × 10⁻³ मोल। अतः इस रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि 3.33 × 10⁻³ मोल NH3 बनेगा। यह हो गया इस अभिक्रिया में अमोनिया की बनी हुई मात्रा यानी मोलों की संख्या। अब इसको ग्राम में डालेंगे तो अभी पढ़े हैं मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या हमारे पास है 3.33 × 10⁻³ बराबर पदार्थ का भार हमको नहीं पता है तो भार लिख लेंगे। अमोनिया का अणुभार पता है 17 होता है, 17 लिख देंगे। तो आगे देखेंगे हम इस तरह से हल करेंगे तो पाएंगे 17 × 3.33 × 10⁻³ ग्राम NH3 प्राप्त होगा। इसको गुणा करेंगे 3.33 में 17 का गुणा करेंगे तो पाएंगे यहाँ पे 7 × 21 1 2 हो गया, 7 × 21 23 हो गया, 7 × 21 21 हो गया, यहाँ पर 23 हो गया। आगे देखेंगे 3 3 3 1 6 होगा, 6 होगा, 3 2 5 होगा, 1 2 यहाँ दशमलव लगाएंगे तो प्राप्त करते हैं 56.61 × 10⁻³ ग्राम NH3। ये तो हो गया इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में अमोनिया का जो ग्रामों की संख्या होगा 56.61 × 10⁻³ ग्राम। हम जानते हैं इसको केजी में बदलेंगे 1000 से भाग देंगे
तो 56.6 गुणे 10⁻³ बढ़ते भाग कर देंगे 1000 से, तो 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं। यहाँ यानी स्त्री होगा, इस 10 से 3 से यह 10 3 की 3 कैंसिल होगा। इस तरह से यानी स्त्री के जो कुल उत्पाद होंगे 56.6 kg हो जाएगा। एक बार और समझेंगे, इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में जो टोटल नाइट्रोजन अमोनिया गैस बनेगा 56.6 kg बनेगा, और जो हाइड्रोजन होगा वह सीमांत अभिकर्मक होगा। क्यों सीमांत अभिकर्मक होगा? क्योंकि सीमांत हमारे पास, यदि हाइड्रोजन हमारे पास 5.0 × 10⁻³ मोल है। इस तरह से आप इसको लगाएंगे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसको मोलों में रखेंगे। मोलों की संख्या होता है पदार्थ का भार बटे अनुभार, पदार्थ का भार बटे अनुभार होता है। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।